नमस्ते बच्चों। तो आज हम एक नया विषय सीखने जा रहे हैं कक्षा से बाहर। आज का हमारा विषय है वो आप सब लोगों को ही बताना है कि हम किस विषय को सीखने जा रहे हैं। तो आप सब लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा है। अब ये बताओ कि आप इस पूरे क्षेत्र में क्या क्या संज्ञाएं देख पा रहे हैं। पेड़, पौधे, हाँ, छात्र, टेबल, हाँ, मेज, और भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको संज्ञा दिख रही है। मैदा सामान वस्तु है, दाल, बिस्किट। तो ये सारी चीजें आपको पता है कि संज्ञा और सर्वनाम क्या है। जैसे हम सब, ये सर्वनाम हो गया। अब ये बताइए कि ये जो जैकेट है ये किस रंग का है। हरे रंग का। ठीक। और ये नीला रंग का। ये पत्तियां किस रंग की है। हरे रंग की। तो अभी आपने मुझे बताया कि पेड़, जैकेट, दुपट्टा, बिस्किट, पौधे, और इनके रंग भी बताए आपने। तो जो पेड़ पौधे ये तो संज्ञा हो गए, लेकिन जो रंग है वो क्या है, वो क्या बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। क्योंकि रंग जो है वो विशेषता है। जो नीला रंग है वो विशेषता है कि दुपट्टा कैसा है, वो नीले रंग का है। जैकेट कैसी है, वो नीले रंग की है, हरे रंग की। पत्ते कैसे हैं पेड़ में, हरे रंग के। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ आया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद। गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक। तो ये 4 भेद होते हैं। एक बार हम फिर रिपीट करेंगे। गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक। गुणवाचक क्या है, जो किसी भी वस्तु के गुण, दशा, अवस्था, आकार को बताता है। जैसे ये पत्ता है, आप इस पत्ते को टच करिए, आपको क्या फील आएगा। आके देखो, टच करो, कैसा फील आ रहा है, थोड़ा रफ है, खुरदुरा है ना। लेकिन आप जब इस पत्ते को टच करिए, ये पत्ता कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को, सॉफ्ट, मतलब चिकना, है ना। तो जो खुरदुरा है, चिकना, अभी तक आपने देखा कि पत्ते दोनों ही हैं और दोनों हरे रंग के हैं। लेकिन जब आपने इनको टच किया, इनको स्पर्श किया, तो आपको इनको फील में डिफरेंस आया कि एक खुरदुरा है, रफ है, और दूसरा चिकना या सॉफ्ट है। तो ये इसकी अवस्था को बता रहा है। ऐसे ही घास है, घास को जब आप टच करोगे तो वो आपको बताएगा कि घास कैसे मुलायम घास है। मिट्टी को अगर आप टच करोगे तो आपको पता चलेगा कि मिट्टी सूखी है या गीली है। तो ये उसकी दशा, अवस्था, आकार, इन सबको बताता है। पेड़, कोई पेड़ ऊंचा पेड़ है और कोई पौधा जो कि छोटा है, तो ये भी उसके आकार को बताता है। तो इस तरह से ये गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिन वस्तुओं को हम गिन सकते हैं। तो ऐसे कौन, जैसे पेड़ अगर हमने गिनना शुरू किया तो 1, 2, ऊंचे पेड़ कितने हैं, 2 ऊंचे पेड़ हैं, हम गिन सकते हैं। इसके बाद आता है परिमाणवाचक। तो जिन वस्तुओं को गिन सकते हैं वो हो गए संख्यावाचक, और जिन्हें गिन नहीं सकते हैं वो होते हैं परिमाणवाचक। अब जैसे ये मैंने मैदा लिया, ये मैदा क्या हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, क्योंकि अगर हमने गिनना शुरू किया तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम जाते हैं मार्केट में या बाजार में, और किससे खरीदते, कैसे खरीदते, क्वांटिटी से। 1 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए, या हाफ केजी चाहिए, आधा किलो चाहिए, ये सब हम, 1 पाव चाहिए, हम क्वांटिटी, हम ये नहीं कहते कि हमको 10 दाने दे दो, है ना। तो हम उसे परिमाण बांटते हैं। ऐसे ही ये दाल है, क्या दाल को आप गिन के खरीद सकते हो, नहीं। या चावल गिन के खरीद सकते हो, नहीं। हम जब जाते हैं बाजार तो हम इसको वजन के हिसाब से, नाप तौल के हिसाब से खरीदते हैं। अगर कपड़ा है, सपोज आपको एक फ्रॉक बनवानी है या शर्ट बनवाना है, तो आप जाते हो और आप कपड़ा खरीद के लाते हो मार्केट से। 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये दुपट्टा जो है ये 2 मीटर है। अगर मान लो आपको एक शर्ट बनवानी या फ्रॉक बनवाना है, तो आप कपड़े खरीद के 2 मीटर कपड़ा खरीद के लाओगे और बनवाओगे, या गिन के लाओगे कपड़ा, नहीं, खरीद के लाओगे। लेकिन जब ये बिस्किट हम देखते हैं तो यहाँ पे हम इसको गिन सकते हैं, है ना, कि कितने बिस्किट हैं।
लेकिन अगर ये पैकेट में है ये तो हो गया, लेकिन अगर हमने एक बल्क में लिया जो पूरा होल पैकेट है, होलसेल मार्केट जो होती है जिसमें पूरे ये छोटे छोटे पैकेट उसमें होते हैं, तो वो हम वजन के हिसाब से खरीदते हैं। ठीक है, तो ये हो गया संख्यावाचक और परिमाणवाचक। आपको इसका अंतर समझ आया संख्या और परिमाण का? हाँ। इसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है? जो सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। आप सबको सर्वनाम पता है ना, जैसे मैं, आप, हम सब, ये हो गए सर्वनाम। लेकिन जो इसकी विशेषता बताते हैं, जैसे वह पेड़, तो पेड़ क्या हो गया? संज्ञा, और वह उसकी विशेषता बता रहा है, क्योंकि मैं किस पेड़ के बारे में बता रही हूँ आपको? उस पेड़ के बारे में। इसलिए वह पेड़ जो हुआ वो हो गया सार्वनामिक विशेषण। अगर मैं कहती हूँ कि वो लड़की जा रही है, तो वह लड़की जा रही है, इसका मतलब है कि वो सार्वनामिक है। और अगर केवल मैं कहूँ वह या आप सब खाना खा रहे हैं, तो इसमें क्या ये सार्वनामिक विशेषण है? नहीं, क्योंकि ये सर्वनाम है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि वह पेड़ या आप सब छात्र खेल रहे हैं, तो इसमें जो आप है वो सर्वनाम हो गया, लेकिन छात्र संज्ञा है, इसलिए संज्ञा के पहले जो सर्वनाम लग गया वो है सार्वनामिक विशेषण। तो समझ आया? हाँ। संज्ञा के सर्वनाम विशेषण के सारे भेद समझ आ गए? चारों भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। सो आज हमारा क्लास यहीं खत्म होता है। थैंक यू।